साथियों नमस्कार। आम राजनीतिक धारणा है कि उपचुनाव जो होते हैं, जिन्हें हम बाय इलेक्शन कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा उस पर सुर्खियां भी नहीं बनती। इसका कारण है, और कारण ये है कि बाय इलेक्शन जो है वो ये माना जाता है कि आम तौर पर किसी विशेष कारणवश निर्धारित चुनाव के समय के अलावा किए जाते हैं। या तो कोई सदस्य ने वो सीट खाली की हो, या फिर किसी का देहांत हो गया हो, या कोई ऐसा इलेक्टोरल कोई चुनावी नियम कानून का मुद्दा हो। तो आमतौर पर बाई इलेक्शन पर बहुत ज्यादा नजर इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों का मानना होता है कि इससे कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलने का संकेत नहीं होता। जैसे मान लीजिए लोकसभा का अगर कहीं कोई उपचुनाव हो रहा है किसी एक या दो सीट पर, तो ये जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव का जो फैसला होना है वो उस एक या दो सीट के बाई इलेक्शन से तो होने वाला नहीं है। तो ठीक यही बात इस समय जो उपचुनाव सिर्फ बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे एक तरह से पूरे देश में एक सुर्खियों जिसको मिल रही है, सुर्खियां बटोर रहा है, वो है पटना के बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव। सबसे पहले आपको बता दें, ये सीट पर चुनाव इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 4 चुनाव से बांकीपुर के विधायक पटना के नितिन नवीन रहे हैं, जो बिहार में मंत्री भी थे। लेकिन पिछले वर्ष के अंत में, यानी 2025 के अंत में, जब नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के तौर पर तय कर लिया, तो फिर नितिन नवीन कुछ दिनों के बाद बिहार से राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए और बांकीपुर विधानसभा की सीट रिक्त हो गई। और अब इसी महीने के अंत में वहां वोटिंग होने वाली है। अब वहां क्यों ये चुनाव इतनी सुर्खियां बटोर रहा है, पहले तो ये बता दें कि एक कारण इस चुनाव पर नजर की ये भी है कि यहाँ पर उपचुनाव जो हो रहे हैं वो चूंकि एक ऐसे व्यक्ति के खाली की गई सीट पर चुनाव हो रहा है जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आधिकारिक रूप से दुनिया की, अगर आप सदस्यता को देखें तो मेंबरशिप में दुनिया की सबसे बड़ा दुनिया का राजनीतिक दल है। तो अध्यक्ष जी की खाली की हुई सीट है, उनका क्षेत्र रहा है, तो एक उत्सुकता तो वैसे स्वाभाविक रूप से बन गई है। लेकिन कारण सिर्फ यही नहीं है साथियों, बहुत सी और बातें हैं जिसके चलते आज बांकीपुर का चुनाव चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले तो लोगों की नजर तब गई जब अभिषेक कुमार, जो युवा मोर्चा के जाने माने कार्यकर्ता उस इलाके के हैं, उनको टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो काफी इस बात की चर्चा हुई कि देखो, जो सीट अध्यक्ष ने खाली की उस पर एक जमीन से जुड़े सन ऑफ द सॉइल, एक स्थानीय और बिल्कुल युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। और ये बात, इस सच्चाई का संकेत भी माना गया कि अब धीरे धीरे मुख्यमंत्रियों से लेकर, और कहा जा रहा है कि आने वाली नितिन नवीन की जो टीम गठित होगी केंद्रीय पदाधिकारियों की, हर जगह बीजेपी में एक जनरेशनल चेंज, एक पीढ़ी का बदलाव दिखने लगेगा। और यही कारण है इस पीढ़ी के बदलाव को लाने के लिए कि 45 साल की उम्र में नितिन नवीन एक दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। खैर साहब, वो सब बातें तो निकल गई। अब आगे क्या हुआ, अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन भरा। उनके सामने एक कैंडिडेट हैं महिला रेखा गुप्ता आरजेडी से, और प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी वाले, जिन्होंने जो रेगुलर विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वो अपनी पार्टी के लिए पूरा समय पार्टी के कैंडिडेट्स को देना चाहते थे चुनावी रणनीति के लिए। उन्होंने बांकीपुर से अपना पर्चा भरा, अभिषेक कुमार ने पर्चा भरा। 24 घंटे के बाद ये ऐलान हुआ कि अभिषेक कुमार का टिकट, यानी अभिषेक कुमार ने खुद सामने आकर कहा कि वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। कहने को तो उन्होंने पारिवारिक कारण बताए, लेकिन सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा पारिवारिक कारण आ गया जो 24 घंटे में खड़ा हो गया और पहले नहीं था। तो जाहिर है कि इस पर कई तरह के स्पेकुलेशन, कई तरह के कयास लगने थे।
अब अभी तक आधिकारिक रूप से तो कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनका कोई आपत्तिजनक दृश्य वगैरह उनका मीडिया में आ गया पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में। किसी ने कहा कि प्रमुख कारण ये है कि उनके पिता अभिषेक कुमार के पिता चारा घोटाले में दोषियों में उनका नाम था, और चूंकि प्रशांत किशोर ने अपना पूरा जो राजनीतिक कैंपेन है वो भ्रष्टाचार पर केंद्रित कर रखा है, तो डर ये था कि ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा और बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। एक कठिनाई, एक डिफेंसिव स्थिति पार्टी की बन जाएगी। हालांकि अभिषेक कुमार पर ऐसा कोई मामला नहीं आता, लेकिन फिर भी उनके पिता का जो विषय है वो मुद्दा बनना ये तय था। अभी भी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। साथियों, यहां भी मामला नहीं रुका। बीजेपी ने अभिषेक कुमार की जगह नीरज को टिकट दिया, वो भी वहीं उसी इलाके के निवासी हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मंडल के नेता रह चुके हैं। नीरज को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी। खैर, इधर एक और घटना हुई कि जो तेज प्रताप यादव हैं, उनका जो एक राजनीतिक दल है, उनकी तरफ से एक महिला प्रत्याशी उतारी गई थी। अचानक सोमवार को वो महिला गिरफ्तार हो गई। क्यों गिरफ्तार हो गई? पता चला कि 17 साल पुराना कोई क्रिमिनल मैटर था उनके खिलाफ कंकड़बाग के थाने में, और उस मुद्दे वो केस सामने आया और उस केस पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो यानी एक बांकीपुर का उपचुनाव, मगर हर रोज उसमें एक न एक नई खबर बन रही है, उठापटक चल रही है। मुकाबला कैसा होगा इसको लेकर भी अब काफी दिलचस्पी बनने लगी, क्योंकि तुरंत बीजेपी को तत्काल अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। तो क्या इससे बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा? याद रखिए साथियों, जनसंघ के जमाने से ये पटना शहर का वो इलाका है जिसमें हमेशा बीजेपी जनसंघ जीतते रहे, और 95 से तो बीजेपी ये सीट हारी ही नहीं है। नितिन नवीन से पहले जब इसे पटना वेस्ट कहा जाता था, तब भी उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा यहाँ के विधायक होते थे। लेकिन ये सारी चीजों को आप अलग रखें तो अब लेकिन मुकाबला थोड़ा सा पेचीदा होता दिख रहा है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो कंफर्टेबल जीत बीजेपी की होती है वो तो होगी, लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरह से हर रोज एक नई घटना हो रही है, बांकीपुर का चुनाव केवल एक उपचुनाव है जिससे न तो बिहार की राजनीति तय होने वाली है, न बिहार में सरकार या विपक्ष की स्थिति पर कोई असर पड़ने वाला है। कोई भी लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम इस चुनाव के नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, ये चुनाव आज खूब सुर्खियां बटोर रहा है और आप सबकी तरह हमारी भी नजर इस पर रहेगी। फिर आपसे बात करेंगे, तब तक नमस्कार।